शासनपति भगवान महावीर स्वामी, ध्यान योगी आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज की, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का श्री पुख्त भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूं। भक्ति धारा का अमर काव्य, कलयुग का कल्प वृक्ष, वर्तमान का चिंतामणि रत्न, आचार्य मानतुंग द्वारा रचित श्री भक्तामृत स्तोत्र के 14वें श्लोक में प्रवेश करें। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्त्रि भुवनं तव लंघयन्ति, ये संसृष्टास्त्रि जगदीश्वर नाथ मेकं, कस्तां निवारयति संचरतो यथेष्टं, कस्तां निवारयति संचरतो यथेष्टं। ये संस्कृतास्त्रि जगदीश्वर नाथ में कब, त्रि जगदीश्वर, हे तीन जगत के मालिक, हे तीन लोक के नाथ, त्रिलोकी नाथ, ताओ यानी तुम्हारे, आपके, क्या संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, संपूर्ण मंडल शशांक। देखिए, पूर्णिमा के चांद को उपमा दी है, पूर्णिमा के चांद का चित्रण किया है आचार्य मानतुंग ने, संपूर्ण मंडल शशांक कला कला। पूरी तरह से संपूर्ण मंडल यानी पूर्णिमा का चांद 16 कलाओं से जब पूर्ण होता है, संपूर्ण मंडल। आपने देखा होगा चंद्रमा जब दूध से पूर्णिमा की ओर जाता है तो अपने रिक्त स्थान को भरता हुआ जाता है। जब वो रिक्त स्थान भर रहा होता है उसे हम शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कहते हैं। जब भरा हुआ चंद्रमा घटने लगता है उसे हम कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कहते हैं। जिसमें घटोत्तरी है वो कृष्ण पक्ष है, जिसमें बढ़ोतरी है
उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। संपूर्ण मंडल यानी जो हमें रिक्त स्थान देता है, दिखाई देता है, चाहे वो दूज का है, चाहे वो चौथ का है, चाहे वो अष्टमी का है, यानी अभी चंद्रमा पूरा नहीं हुआ है, संपूर्ण नहीं हुआ है, अभी 16 कलाओं से पूर्ण नहीं हुआ है, अभी उसका खालीपन भरा नहीं है। जब भर जाता है, पूरा हो जाता है, उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। सवा 9 महीने के बाद एक संपूर्ण व्यवस्थित बच्चे को जन्म देने के बाद एक माँ, एक नारी माँ बनती है। जब रिक्त स्थान को भर लेता है चंद्रमा, तो वो पूर्णिमा का चांद बनता है। तो संपूर्ण मंडल शशांक कला कला कि हे प्रभु, आपके 16 कलाओं से पूर्ण या पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह या पूर्णिमा की संपूर्ण कलाओं से जिस तरह चंद्रमा पूर्ण होता है, ऐसे आपके संपूर्ण गुण, क्योंकि सर्वज्ञ में, अरिहंत में या तीर्थंकर में कोई कमी नहीं है। हम तो दूज के चंद्रमा हो सकते हैं, लेकिन जो अरिहंत है, जो तीर्थंकर है, वो पूर्णिमा का चंद्रमा है। और ऐसी पूर्णिमा का चंद्रमा जिसको कभी अमावस्या, वो पूर्णिमा का चंद्रमा कभी अमावस्या में तब्दील नहीं होता, क्योंकि आपके हमारे ज्ञान विभंग ज्ञान है। हमारी स्मृतियां भंग हो सकती हैं, हमारा ज्ञान खंडित हो सकता है, वैसे है ही खंडित अभी तो। हमारा ज्ञान विस्मृत भी हो सकता है, हम कोमा में भी जा सकते हैं, संभावना है। लेकिन अरिहंत कभी कोमा में नहीं जाता है, कभी बेहोशी नहीं आती है। वहां तो संपूर्ण होश है, पूरा होश है। हम होश में भी आ सकते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं। हमारे ऊपर अंधकार का भी प्रभाव हो सकता है, प्रकाश का भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन वो सीमित है। लेकिन वहां प्रकाश पूर्ण है। तो बोल रहे हैं कि आपके जो शुभ्र गुण है, शुभ्रहा गुणा गुणास्त्रि भुवनैक, जो शुभ्र गुण है आपके, उज्जवल गुण है, जिस तरह पूर्णिमा का चांद पूरी तरह जगमगाता है, पूरी तरह चमकता है, पूरी तरह इस धरती को चांदनी से नहला देता है। धरती का कण कण उसकी चांदनी से नहाने लगता है। पूर्णिमा की रात बड़ी सुहानी रात होती है। उस रात में ठंडक भी होती है, उस रात में शीतलता भी होती है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध पानी से है। किससे? पानी से। चंद्रमा पानी का प्रतीक है, सूर्य अग्नि का प्रतीक है, वो तेजस का प्रतीक है, वो शीतलता का प्रतीक है, वो जल का प्रतीक है। और आप देखते हो, जो जो चंद्रमा बढ़ता जाता है, समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता जाता है, क्योंकि पूरा कनेक्शन है उसके साथ। और दूसरी बात, चंद्रमा का हमारे जीवन से भी बड़ा संबंध है, हमारे जीवन से भी बड़ा तारतम्यता है उसकी। पूर्णिमा के चांद में जैसे हम कभी बैठते हैं और उसका अनुभव करते हैं, तो एक उल्लास की प्राप्ति होती है, एक आनंद की प्राप्ति होती है, एक गजब की शीतलता की अनुभूति होती है।
तो बोलते हैं, आचार्य मानतुंग बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आपके पूर्णिमा की चांद की तरह शुभ्र गुण त्रिभुवनम लंघयंती, तीनों लोगों को लांग देते हैं। इसके भावार्थ में बाद में जाऊंगा। बोल रहे हैं कि ये यानी जिन्होंने एकम नाथम, एकमात्र आप जैसे स्वामी का, एकम नाथम, नाथ मेकम, एकम नाथम, नाथ मेकम, यानी आप जैसे एकमात्र नाथ का संस्कृता, संस्कृता यानी जो संस्कृत हो गया है, जो आश्रित हो गया है, जिसने एकमात्र आपका सहारा ले लिया है, या जिनकी नजरों में आपके सिवाय कोई और नहीं है, एकमात्र जिसके आप ही मालिक हो, या एकमात्र आपको ही जिसने अपना मालिक मान लिया है, अपना स्वामी मान लिया है, अपना नाथ मान लिया है, अपना सर्वस्व मान लिया है, उन लोगों की या उन लोगों को किसकी अनुभूति होती है, उसका सुंदर चित्रण किया है आचार्य मानतुंग ने। बोलते हैं, तान यथेष्टम संचरतः कह निवार्यति, कस्तान निवार्यति, उन मनुष्यों को अपनी मनमर्जी से जाने के लिए, संस्कृत होने के लिए कौन रोक सकता है। अब इसका भावार्थ समझ लें, फिर इसके थोड़े से गूढ़ार्थ में चलते हैं। बोलते हैं कि हे त्रिजगदीश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, पूर्णिमा की चंद्र की कलाओं के समूह के समान आपके अत्यंत निर्मल गुण त्रिभुवन में सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं, सर्वत्र फैले हुए हैं। सो यह ठीक ही है, सो यह ठीक ही फरमाया है कि आप जैसे विश्व में एकमात्र प्रभु का आश्रय, सहारा जिन्होंने पा लिया है, ले लिया है, ऐसे व्यक्तियों को इस संसार में अपनी मन मर्जी से जाने से कोई भी किसी को रोक नहीं सकता, या कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। यानी जहां वो चाहेगा वहां जा सकता है। इतनी क्वालिटी, इतनी गुणवत्ता, इतना सामर्थ्य आपके भक्त को प्राप्त हो जाता है, कोई बाधा नहीं आती। जिसने संपूर्ण रूप से आपको समर्पित कर दिया अपने आप को, उसके धीरे धीरे अंतराय कर्म टूटने लगते हैं, बाधाएं दूर होने लगती हैं, व्यवधान समाप्त होने लगते हैं। और व्यवधान तभी समाप्त होगा जिसका अवधान आप में हो गया है। अवधान कहते हैं पूरी तरह ध्यान, अवधान यानी एकाग्र। जो अवधान में चला गया, जो आपके अवधान में चला गया, उसका व्यवधान दूर हो गया, उसकी बाधाएं दूर हो गई, उसकी रुकावटें दूर हो गई। वो निर्बाध गति से जहां चाहे वहां चला जाता है। आप देखना, प्रस्तुत काव्य के माध्यम से, प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतुंग हम सभी को एक प्रेरणा दे रहे हैं कि हम भी पूर्णिमा की चांद की ओर जाएं, हम भी एक दिन पूर्णिमा के चांद बने। 14वीं का चांद तो बहुत बन लिए, पूर्णिमा के चांद बने, ये हमारी पूर्णता होगी। पूर्णिमा यानी अब चंद्रमा पूरा हो गया है, पूर्णिमा यानी अब हमें पूर्ण ज्ञान हो गया है। अब इसको धीरे धीरे समझिएगा। पूर्णिमा प्रकाश का प्रतीक है, क्लियर? अमावस्या अंधकार का प्रतीक। अमावस्या कहो, अंधकार कहो, बात एक है। पूर्णिमा कहो, प्रकाश कहो, बात एक है।
पूर्णिमा यानी चांदनी रात, अमावस्या यानी अंधेरी रात। आचार्य मानतो बोल रहे हैं कि तुम थोड़ा सा प्रयास करो ताकि हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जा सके। तुम थोड़ा सा प्रयास करो कि हम अंधेरे से उजाले की ओर जा सके। तुम थोड़ा सा प्रयास करो कि तुम अधर्म से धर्म की ओर जा सको। क्यों? अंधकार जो है वो पाप रक्षक है, और पुण्य जो है, जो प्रकाश जो है, या पुण्य जो है वो प्रकाश का पर्यायवाची है। यानी अंधेरे में पाप होता है, अंधेरे में पाप होता है, उजाले में पुण्य होता है। आप कहोगे कैसे? ये आपकी मनस्थिति का सुंदर चित्रण है। जब आप किसी को धोखा देते हो या आप किसी को अंधेरे में रखते हो, जब आप किसी के साथ षड्यंत्र रचते हो, तो आपका पूरा एक ही प्रयास होता है कि मेरे षड्यंत्र की इसको भनक नहीं लगनी चाहिए। मैं जो जाल साजी रच रहा हूं, मैं जो जाल बिछा रहा हूं, फंसने वाले को दाना तो नजर आवे, जाल नजर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दाने से पहले जाल नजर आ गया तो कोई इसमें फंसने वाला है नहीं। तो आपने देखा होगा जाल के जो तार होते हैं बड़े महीन होते हैं, बड़े महीन, बड़े सूक्ष्म, यानी दिखाई ना दे। कोशिश ये रहती है कि जाल को इस तरह बनाया जाए कि वो दिखाई ना देवे, दाने ही दाने नजर आवे। क्यों? क्योंकि जाल अगर किसी को नजर आ गया तो कोई बैठने वाला नहीं, कोई फंसने वाला नहीं। तो पाप जो है वो अंधकार का प्रतीक है, अंधेरे में ही पाप होता है। और जब हम कभी भी किसी के लिए बुरा सोचते हैं, जब भी हम किसी का बुरा करना चाहते हैं, और जब तक आपने षड्यंत्र को पूरी तरह से अंजाम नहीं दिया है, आपने चक्रव्यूह की रचना पूरी तरह नहीं कर ली है, तो आपका एक ही प्रयास रहता है कि बाद में बेशक से फंसने वाले को पता चल जाए कि मैं जाल में फंस गया हूं, लेकिन फंसने से पहले उसे यह नहीं पता चलना चाहिए कि वो जाल में फंस रहा है। फंस चुका है बाद में पता चल जाए, क्योंकि बाद में वो खुद भुगत लेगा, हमारे कब्जे में आ जाएगा, हमारे काबू में आ जाएगा। ये कितना बड़ा पाप है। और आप गौर करना, कहीं ना कहीं हमारी कुटिल चालें, हमारा कपटी हृदय, धूर्त मानसिकता कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। तो आप भी नहीं चाहते कि हमारे षड्यंत्र का किसी को पता चले, और आप उन चीजों को दूर कर देना चाहते हो जो आपके षड्यंत्र को जानता है, जिसको आप फंसाने जा रहे हो। आप पूरी व्यवस्था कर देते हो कि जो हमारे षड्यंत्र के बारे में जानता है, फंसने वाला वहां ना चला जाए, क्योंकि वो अगर वहां चला गया तो उसे वहां पता चल जाएगा। अगर पता चल गया तो पंछी फंसने से बच जाएगा। तो आप देखना, पाप कुटिल ही होता है, पाप अंधेरे में ही होता है, पाप पर्दे में ही होता है। और आप लोग पाप को छिपाकर ही रखना चाहते हो, जबकि धर्म किसको कहा? धर्म की परिभाषा क्या करें कि पाप को प्रकट करो और पुण्य को, बोलो, पुण्य को छुपाओ। क्योंकि एक चीज याद रखना, पाप छिपाकर करोगे पाप बढ़ता जाएगा, और पुण्य दिखाकर करोगे तो पुण्य घटता जाएगा। सीधी बात है, सीधा गणित है।
पुण्य को दिखाकर करोगे तो पुण्य घटेगा, और पाप को छुपाकर करोगे तो पाप बढ़ेगा। पाप को दिखाओ, पाप जितना दिखाई देगा पाप उतना कम होता जाएगा। लेकिन हमने उल्टा कर रखा है, पाप को छुपाते हैं और पुण्य को दिखाते हैं। इसलिए उल्टा बिल्कुल सही हो रहा है, सही चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पाप बढ़ रहा है और पुण्य घट रहा है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो केवल ज्ञान है हमारे, केवल ज्ञान परम प्रकाश का प्रतीक है। परम प्रकाश यानी अब उसके आगे कोई उजाला नहीं, फुल रोशनी, पूरी रोशनी, वहां कोई कहीं पर भी। और देखना, आप एक छोटा सा दिया जलाते हो तो आपको कमरे की हर चीज नजर आने लगती है। जहां जहां उसका प्रकाश जा रहा है वहां वहां कोई भी वस्तु रखी है, कोई भी पदार्थ रखा है, वो सब नजर आने लगता है, क्योंकि प्रकाश प्रकाशक है। प्रकाश दिखाई है, कोई चीज छुपी हुई है उसे प्रकट करता है। अंधकार नाशक है और सब चीज प्रकट कर देता है। जो प्रकट करे वो प्रकाश, जो छुपाए वो अंधेरा। तो आपने देखा होगा कि एक छोटा सा दिया हमें कमरे की हर चीज दिखा देता है, दरवाजा कहाँ है, अलमारी कहाँ है, वस्तु क्या है। तो केवल ज्ञान का वो प्रकाश है जिस प्रकाश में केवल यही लोक नहीं, बोलो, तीनों लोक नजर आने लगते हैं। केवल ज्ञान में तीनों लोक ऐसे झलकते हैं जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं। यानी वहां कोई भी पर्दा नहीं है, वहां कोई अंतराय नहीं है, वहां कोई रुकावट नहीं है। प्रकाश में कोई रुकावट नहीं होती है। आपकी आंखों में रोशनी भरपूर है, लेकिन आंखों के आगे पट्टी या हाथ रख दोगे तो सामने का भी नजर नहीं आएगा। तो हट जाए तो सामने सब कुछ प्रकट है। तो केवल ज्ञान, जो तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान है, वो केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, और वो केवल ज्ञान का प्रतीक है। और आपने देखा होगा अंधकार भय का भी प्रतीक है। अंधेरे में हमें डर लगता है। अगर अंधेरा हो तो आप दौड़ भी नहीं सकते, चलोगे तो देख के कहां चलोगे, देख तो प्रकाश में सकते हो। अंधकार में आप रड़क रड़क के, रगड़ रगड़ के, खिसक खिसक के और टटोलते 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 अनुमान से चलोगे, और घबराहट भी होगी आपको कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई जीव जंतु तो ना है यहां। लेकिन जैसे ही प्रकाश हुआ, प्रकाश के साथ आपका डर भी खत्म। इधर प्रकाश और इधर भय दूर होता है। जहां अंधेरा है वहां भय है। अंधकार डर का प्रतीक है। और एक कहावत आती है, जो चूहे होते हैं ना, वो अंधेरे में उछल कूद मचाते हैं, और जैसे ही प्रकाश होता है चूहे अपने अपने बिलों में घुस जाते हैं, अपने अपने बिलों में घुस जाते हैं, क्योंकि उन्हें उजाला पसंद नहीं है। हमारे यहां शास्त्रों में दो शब्द आते हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। ये भी इसी का ही प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में सम्यक दृष्टि को आंख वाला कहा है और मिथ्या दृष्टि को अंधा कहा है। लेकिन इसकी एक और भी परिभाषा है। अगर हम मोटी परिभाषा करें ताकि सभी के समझ में आ जाए, सम्यक दृष्टि कौन, सम्यक दृष्टि किसको कहा, सम्यक दृष्टि की पहचान क्या है, सम्यक दृष्टि कौन, तो उसका जवाब आया, सम्यक दृष्टि वो
जिसको अपने पाप नजर आ जाए। सम्यक दृष्टि वो जिसको दूसरे के गुण नजर आ जाए। मिथ्या दृष्टि वो जिसमें या जिसको दूसरे में कमियां नजर आए। मिथ्या दृष्टि वो जिसको अपने में खूबियां नजर आए। ये एक छोटी सी परिभाषा है कि सम्यक दृष्टि को आंख वाला कहा। क्यों? क्योंकि जिसको अपनी कमियां नजर नहीं आई वो आंखों वाला होते हुए भी अंधा है। जिसको अपनी ही कमियां नजर नहीं आई वो आंखों वाला होते हुए भी अंधा है। भगवान महावीर का जो व्यक्ति को सम्यक दृष्टि बनाने पर है, सम्यक दृष्टि उसको कहते हैं जिसकी नजर में कोई कमी नहीं है, कोई जाला नहीं है, कोई काला या सफेद मोतिया, कोई मोती नहीं उतरा, कोई जाल नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। सम्यक दृष्टि जो सही देखता है, सही देखता है, सत्य को देखता है, अच्छी तरह से देखता है, उसे सम्यक दृष्टि कहा है। हम लोग देखते जरूर हैं लेकिन हम अपनी आंखों में अपनी चाहत डालकर देखते हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है, क्योंकि अगर हम अपनी नजर में राग को डालकर देखेंगे, मोह को डालकर के देखेंगे तो नजारा कुछ और आएगा। और जब हम अपनी आंखों में नफरत डाल करके देखेंगे, द्वेष डाल करके देखेंगे तो नजारा कुछ और आएगा। आप गौर करना कि अच्छा आदमी भी हमें बुरा नजर आता है और बुरा आदमी भी हमें अच्छा, दूसरे तरीके से बोल रहा हूं। अच्छा का मतलब ये मत समझना, अच्छे का मतलब ये जो हमारे मतलब का है उसको हम अच्छा मानते हैं और जो हमारे मतलब का नहीं है उसे हम बुरा मानते हैं। मतलब हमारी अच्छे बुरी की परिभाषा सुन लीजिए। अच्छा वो जो हमारे काम का है और बुरा वो जो हमारे काम का नहीं है। यानी आपने आदमी को अच्छे बुरा उस बात पर प्रमाणित किया कि अगर वो मेरे मतलब का है तो अच्छा है, अगर वो मेरे मतलब का नहीं है तो बुरा है। और हो सकता है जिसे तुम बुरा कह रहे हो वो अच्छा भी हो, लेकिन हाँ उस दृष्टि से नहीं है। अगर हम आदमी को स्वार्थ की दृष्टि से देखेंगे तो आपकी परिभाषाएं अलग होगी। अगर हम आदमी को लालच की दृष्टि से देखेंगे, मतलब की दृष्टि से देखेंगे, स्वार्थ की दृष्टि से देखेंगे तो हम आदमी की व्याख्या नहीं कर पाएंगे जो वास्तव में वो है। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं जब तक राग और द्वेष रहेगा तब तक तुम बंदे को उस रूप में नहीं दे सकते जिस रूप में वो एक्चुअली में है, वास्तव में है। तो उस तीर्थंकर जो होता है, केवल ज्ञानी जो होता है, वो केवल ज्ञान ऐसे नहीं प्राप्त कर जाता, वो समदृष्टि होता है। समदृष्टि कहो, सम्यक दृष्टि कहो, बात एक ही है। समदृष्टि की बड़ी अच्छी परिभाषा दी हमारे शास्त्रों में। अहो समदृष्टि जीवड़ा, ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ये आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन इसके ऊपर आप तो क्या, हम भी अमल नहीं करते हैं। तुम तो अपनी छोड़ो, जो इस फट्टे के ऊपर बैठे हुए हैं, जो इस मंच पर बैठे हुए हैं, अपने राग द्वेष से इस मंच को भी प्रपंच में बदल दिया है, इस तख्त को भी मोहताज कर दिया है, इस सिंहासन का भी अपमान किया है, विषम दृष्टि की वजह से। सम दृष्टि नहीं है हम, क्योंकि अगर हमारी आंखों पर संप्रदाय की अगर पट्टी चढ़ी रहेगी तो हम किसी भी हालत में समदृष्टि नहीं हो सकते, हम किसी वीतराग के उपासक नहीं हो सकते, हम किसी जिनेंद्र भगवान के आराधक नहीं हो सकते हैं। ये एक निश्चय में हमें जान लेना चाहिए। अहो समदृष्टि जीवड़ा, करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर से न्यारो रहे, जो
ध्याए खिलावे बाल। कमाल कर दिया। यही नजर पाने के लिए, बतलाने के लिए आचार्य मानतुंग बोल रहे हैं। अहो समदृष्टि जीवड़ा, समदृष्टि करे कुटुंब प्रतिपाल। जो समदृष्टि होता है वो दुकान भी चलाता है, मकान भी चलाता है, बच्चों में भी रहता है, परिवार भी पालता है, दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया में रहते रहते उसकी नजर, उसके भाव करे कुटुंब प्रतिपाल। कैसे? अंतर से न्यारो रहे। अंतर यानी अंदर से, अंदर से यानी आत्मा से, आत्मा से यानी दिल से। एक बात याद रखता है कि ये जितने भी हैं ये मेरे शरीर से जुड़े हुए हैं, मेरी आत्मा से नहीं है। कहीं रुक गया, मिल गए, जन्मों जन्मों के साथी थे, मिल गए, लेकिन जब मुझे अगर मुक्ति में जाना है तो एक ही लक्ष्य रखना है, मैं इनके बीच में तो रहूं लेकिन इनमें ना रहूं। ये बात गहरी है। मैं इनके बीच में तो रहूं लेकिन इनमें ना रहूं। किस तरह? उसी तरह जिस तरह नाव पानी में तो रहे लेकिन पानी नाव में ना रहे, क्योंकि पानी अगर नाव में आ गया तो नाव के डूबने की पूरी संभावना है। हाँ, अगर पानी में रहे नाव कोई खतरा नहीं, पर लेकिन नाव में पानी नहीं होना चाहिए। मैं भी दुनिया में रहूं लेकिन दुनिया मेरे में नहीं होनी चाहिए। अंतर से न्यारो रहे जो ध्याए खिलाए बाल। पहले नौकरानी, ढाई माता जिसे कहते थे, वो बच्चों को पालती थी, पोसती थी, नहलाती थी, खिलाती थी, सजाती थी, उसे खेलने भी देती थी, हर काम करती थी। ढाई माता हर काम वही करती है जो एक सगी माँ करती है, लेकिन सगी माँ में और ढाई माता में एक ही अंतर रहता है। ढाई माता को ये पता है जिसको मैं सजा रही हूं, संवार रही हूं, ये बालक मेरा, ये उसे पता है, और हर क्रिया वही कर रही जो एक माँ करती है, लेकिन हर क्रिया करते हुए भी उसमें वो लिप्त नहीं है। और ये है, अगर किसी मकान में आग लग जावे, किसी दुकान में चोरी हो जावे, अगर वो दुकान आपकी है तो उसका रिएक्शन कुछ और होगा, और वो दुकान किसी और की है तो उसका रिएक्शन कुछ और होगा। इतना अंतर आ जाता है। अगर कोई बस का, हवाई जहाज का, ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, अगर उस ट्रेन में आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई बच्चा नहीं है, होने दो। अगर ये पता चल जाए जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसमें कोई मेरा अपना है तो आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपको चिंताएं हो जाती हैं। तो ये सब है क्या? ये सब राग है ये। पर लेकिन आप ये देखिए, जो वीतराग का उपासक होता है वो इस गहराई में चला जाता है, उसका संबंध केवल शरीर का होता है, मन कहीं हृदय प्रभु के चरणों में रहता है। तो यही बोल रहे हैं। और एक हमारे शास्त्र में एक विधान है कि सम्यक दृष्टि अगर नरक में भी चला जाए, सम्यक दृष्टि अगर बाई चांस किसी कर्मोदय की वजह से, किसी निकाचित कर्म की वजह से अगर नरक में भी चला जावे, तो सम्यक दृष्टि का एक लाभ है कि वहां कष्ट पाता हुआ भी वो कष्ट पाता नहीं है। क्यों नहीं पाता है? क्योंकि उसकी नजर आत्मा के ऊपर रहती है। वो एक चीज को जानता है कि जो मैंने कर्म किए हैं वो कर्म मुझको ही भुगतने पड़ेंगे। हम भी कर्म भोगते हैं, सम्यक दृष्टि भी कर्म भोगता है, लेकिन दोनों के भोगने में अंतर होता है। हम हमेशा कर्म भोगने में दूसरे को जिम्मेवार ठहराते हैं, इसने मेरा बुरा कर दिया, इसने मेरा नाश कर दिया, या इसने मुझे सुखी कर दिया। पर लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वो एक बात जानता है, कोई मुझे दुखी नहीं करता, कोई मुझे सुखी नहीं करता। सुखी हूं तो अपनी वजह से हूं, दुखी हूं तो
अपने वजह से हूं, मेरे ही कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं, मेरे ही कर्म मुझे सुखी कर रहे हैं, तो वो भटकता नहीं है, वो कहीं भटकाव नहीं होता उसके जीवन के अंदर, वो वास्तविकता को देखता रहता है। जो वास्तविकता को देखता है वो सब कुछ प्राप्त करता है। और आप लोग देखना, हम अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं, सब कुछ, इन कानों से सब कुछ सुनते हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया, आपने कभी ध्यान दिया? एक बस यात्रा के लिए निकली, संतों के पास पहुंची, स्थानक देखा, मंदिर देखा, तो टिप्पणियां सुनिए उनकी बातें सुनिए। भाई आप वहां तीर्थ में गए तो तुमको कैसा लगा? कहा जी बड़ा मजा आ गया, मूर्ति क्या शानदार थी, और मंदिर क्या गजब का था, क्या उसके ऊपर नक्काशी थी, क्या उसमें खूबसूरती थी। जिस संत के पास गए, संत भी बहुत अच्छे थे, बोल भी बहुत अच्छे रहे थे, सुना भी बहुत अच्छे रहे थे, दिखाई भी बहुत अच्छे दे रहे थे, सब चीज अच्छे अच्छे। और आप देखिए वहां भोजन की कैसी व्यवस्था थी, ना मजा आ गया, भोजन भी बहुत गजब का था, व्यवस्था भी बहुत गजब की थी। आपका जहां जहां अच्छा अच्छा लगता गया, आप उसके बारे में वो कमेंट्स देते गए, लेकिन आपने देखा, सोचा कि इतनी अच्छी अच्छी चीजों को देखने के बावजूद भी मैं अच्छा क्यों नहीं बना, मैं अच्छा क्यों नहीं बना। महाराज ने बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन वो अच्छा केवल कानों तक तो लगा, वो हृदय तक क्यों नहीं उतरा। हृदय तक उतरना ही आपकी कामयाबी है, इसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। आप देखिए जैन धर्म में 3 तत्व आते हैं, संक्षेप में बतला रहा हूं। देव हमारे श्री अरिहंत, गुरु हमारे निर्ग्रंथ संत, धर्म हमारा बोलो बोलो दया प्रधान। ये हमारी मोटी परिभाषा है, मोटी पहचान है। जैन धर्म को मानने वालों की मोटी मोटी सोच है, मोटा मोटा चिंतन है। बतला दिया, देव हमारे श्री अरिहंत है, गुरु हमारे निर्ग्रंथ संत है, धर्म हमारा दया प्रधान। लेकिन जब हम इसको आंतरिकता में जाते हैं, इसकी आत्मिकता में जाते हैं, इसके हृदय में अंदर जाते हैं, तो इसका रूप बिल्कुल अलग हो जाता है। वहां देव हमारा अरिहंत नहीं, वहां देव हमारी आत्मा है। क्या है? अरिहंत बाद में आया, सबसे पहले आत्मा वही, क्योंकि परमात्मा का चिंतन आप आत्मा के बिना कर ही नहीं सकते। देव हमारी आत्मा है, क्योंकि हमारी आत्मा में ही देवत्व है। जो अरिहंत तत्व है वो हमारी आत्मा में ही है, तो देव हमारी आत्मा है और सम्यक ज्ञान हमारा गुरु है। सम्यक ज्ञान यानी असली गुरु जो हमें बाहर नजर आ रहा है वो तो एक प्रतीक है, प्रतीक है। असली गुरु तो हमारे अंतर में है, क्योंकि आप ऐसे ही मेरे पास नहीं आ गए, कोई है असली गुरु अंदर जो आपको गुरु तक ले गया है, जो सदगुरु तक ले गया है। अगर वो गुरु अंदर नहीं होता तो तुम यहां बोलो आप कहीं नहीं आ सकते थे, आप कहीं नहीं जा सकते थे। जब हमारे दिल में अच्छे करने की भावना आती है, वो भाव कुछ अंदर से ही आ रहा है, और जो हमें अंतर से ही प्रेरणा दे रहा है कि तू ये अच्छा काम कर, तो ये वो गुरु है जो हमारा, जिसको हमने सम्यक ज्ञान कहा है। वही सम्यक ज्ञान हमारा असली गुरु है। और जब ये कहते हैं कि धर्म हमारा दया प्रधान, धर्म जो है हमारा असली वो है विवेक। विवेक विवेक किसको कहा? जब हमारी आत्मा जिसे स्वीकार कर ले, हमारा हृदय जिसे स्वीकार कर ले, हमारा निष्कपट हृदय जिसे स्वीकार कर ले, राग द्वेष से रहित हृदय जिसे स्वीकार कर ले, और जब हमें यह पता चल जाए कि ये धर्म है या अधर्म है, जब हम निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष उसमें हमने राग द्वेष नहीं डाला है, निष्पक्ष रूप से जब हम चिंतन करते हैं, तो वो हमारा
धर्म है, उसी से विवेक का जन्म हुआ है। और पन्ना समक्षीय धम्मम तत्तम, ये हमारे शास्त्र की पहचान है कि आपकी प्रज्ञा के अंदर, आपकी बुद्धि के अंदर, बुद्धि नहीं आपकी प्रज्ञा जो आत्मा के निकट है, जो आपको होश में रखती है। आपको मैं समझाऊं इस तरह से, जब कभी आप कभी किसी के साथ बुरा करने जा रहे हो, कसाय के वश, राग या द्वेष के वश होकर के जब हम किसी के साथ बुरा करने जा रहे हैं, तब उस वक्त भी एक है इनर कॉन्शस, एक है अंतर चेतना, एक है जिसको हम दिल की आवाज कहते हैं। वो जो इनर कॉन्शस है, जो अंतर की आवाज है, वो हमें एक बार जरूर टोकती है, एक बार कहती है तू रहने दे, ये काम करना अच्छी। जो इनर कॉन्शस है, वो जो उसको प्रज्ञा कहते हैं, क्योंकि बुद्धि और दिमाग तो स्वार्थ से जुड़ा है, लेकिन प्रज्ञा कभी स्वार्थ से नहीं जुड़ी होती। प्रज्ञा आत्मा से जुड़ी हुई रहती है। जब हम अच्छा ही सोचें, जब हम अच्छा ही करें और अपना खुद का बुरा करके भी हम अच्छा करें, तब पता चलता है। क्योंकि हम जितना भी धर्म ध्यान करते हैं ना, उस धर्म ध्यान में एक चीज है, क्योंकि हमको ये बतला दिया गया है, अरे धर्म ध्यान कर लो नहीं तो नरक में जाओगे, धर्म ध्यान कर लो स्वर्ग में जाओगे। तो इसका मतलब हम धर्म ध्यान स्वर्ग के लिए कर रहे हैं, धर्म ध्यान कुछ अपना काम बनाने के लिए कर रहे हैं। आपकी चीज एक जरूर याद रखना कि भला करते बुरा होए तो मुझे कोई गम नहीं, मैं भला करना नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसमें मेरा खुद का बुरा क्यों ना हो जाए। जब ये चीज आती है, वहां पर सम्यक दृष्टि पैदा होता है। एक भक्त एहसान के शब्दों में बोल रहा है। एहसान, आप कहोगे एहसान तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन है। कौन से? किसी को देखकर, किसी शास्त्र को पढ़कर और किसी शास्त्र को सुनकर, किसी प्रतिमा को देखकर, किसी भी भगवान की महिमा को सुनकर अगर आपकी श्रद्धा जाग गई, अगर आपके अंतर में रोशनी हो गई, तो समझ लो आपका बहुत बड़ा काम हो गया है। और देखिए, भक्त में श्रद्धा होती है और श्रद्धा में भर करके वो भगवान को रूह से देखता है, आत्मा से देखता है, उसकी अनुभूति करता है। तो बोल रहा है एक भक्त कि श्रद्धा जगा दी तुमने, श्रद्धा जगा दी तुमने, इतना ही आधार बहुत है। आत्म स्वरूप दिखा दिया तुमने, इतना ही आभार बहुत है। गौर करना, श्रद्धा जगा दी तुमने, यानी है प्रभु तुम्हारी याद में क्या डूबा, तुम्हारे गुणों में क्या डूबा, तुम्हारे सद्गुणों में क्या डूबा। उन सद्गुणों की थोड़ी थोड़ी झलक जब मेरे अंदर आने लगी, उन थोड़े थोड़े गुणों की झलक या खूबियां मेरे अंतर में आने लगी और उनकी उपस्थिति में जो मुझे आत्मिक आनंद की अनुभूति होने लगी, उस अनुभूति में वो आनंद आया जो मुझे सांसारिक उपलब्धियों में नहीं हुई थी। तो आज पता चला कि सांसारिक पदार्थ नश्वर होते हैं और तू ही शाश्वत है, तेरे गुण ही शाश्वत है। श्रद्धा जगा दी तुमने, इतना ही आधार बहुत है। आत्म स्वरूप दिखा दिया तुमने, इतना ही आभार बहुत है। तेरी बड़ी कृपा है, तेरा एहसान है कि तेरे चरणों में आया, तूने एक ऐसा जलवा दिखाया, तूने एक ऐसी रोशनी दिखाई जिस रोशनी में मुझे मुक्ति नजर आई, जिस रोशनी में मुझे मेरा पाप नजर आया, जिस रोशनी में मुझे अपनी कमियां नजर आई और जिस रोशनी में मुझे तेरी खूबियां नजर आई। और तेरी खूबियों पर क्या नजर गई कि मेरी कमियां अपने आप हटती चली गई। और जिन खूबियों को देखकर अगर हमारी कमी ना हटी तो समझो अभी हमने किसी की खूबियां
देखी ही नहीं, देखी ही नहीं। खूबियों को देखकर हमने कोई खूबी देखी, इसका मतलब यह है कि उन खूबियों को देखकर हमारी कमी निकल गई। कमी अगर निकल गई तो समझो खूबियां देखी, अगर खूबियों को देखने के बावजूद भी कमियां नहीं निकली तो समझो अभी हमने कोई सी की खूबियां नहीं देखी। श्रद्धा जगा दी तुमने, इतना ही आधार बहुत है। बोल रहे हैं सूर्य चाहे दूरी पर उगता हो, सूर्य चाहे दूरी पर उगता हो, रश्मि अपनी बांटता तो है। रश्मि यानी किरणें, किरणें अपनी बांटता तो है। जिसे देखकर दुर्गम पथ पर अनजान पथिक चलता तो है, जिसे देखकर दुर्गम पथ पर अनजान पथिक चलता तो है। मार्ग उजागर करने को तेरा उजियार बहुत है। श्रद्धा जगा दी तुमने, इतना ही आधार बहुत है। युगों युगों से तरस रहा था, जय हो। युगों युगों से मन तरस रहा था, अज्ञान अंधकार छल रहा था, यह एकाकीपन खल रहा था, यानी तेरे बिना में अधूरा था। यह एकाकीपन खल रहा था, तुम मेरे कोई अपने ही हो। परमात्मा को देखकर कभी बोला आपने, तुम मेरे कोई अपने ही हो। हाँ, तुम मेरे कोई अपने ही हो, मन का यह स्वीकार बहुत है। श्रद्धा जगा दी तुमने, इतना ही आधार बहुत है। पुलकित हो रहा मन भक्ति से, वाह। भक्ति करके भी अगर तुम ना उछलो, भक्ति करके भी अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े ना होंगे, उसका ध्यान करने के बाद अगर तुम आनंदित ना हो तो समझो अभी भक्ति नहीं हो रही। बोल रहे हैं पुलकित हो रहा मन भक्ति से, महक रहा श्रद्धा का उपवन। पुलकित हो रहा मन भक्ति से, महक रहा श्रद्धा का उपवन। नृत्य कर रहा श्रद्धा मयूर, नृत्य कर रहा श्रद्धा मयूर। देख देख सुधिका सावन, जीवन चमन हरा रखने को, जीवन